दोस्तों ये 12th की जर्नी स्टार्ट होने से पहले आपके दिमाग में ये चीज होगा कि यार 12th में जब मैं जाऊंगा तो तेरा भाई ये करेगा, वो करेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा। एंड कुछ दिनों के बाद जब 12th स्टार्ट होगा तो आपके दिमाग में ये है कि अगले साल मुझे बोर्ड एग्जाम देना है। फिर ये साल महीनों में कन्वर्ट हुआ, फिर महीने दिन में कन्वर्ट हुए, एंड दिन कुछ दिन में कन्वर्ट हुए, एंड अब तो बहुत कम दिन बचे हैं। अब गाइस हमारे पास लास्ट 8 डेज है, और इस 8 डेज को हमें किस तरह से चीजों को कवर करना चाहिए। एंड गाइस अब ये जो 8 डेज है, इन्हें किस तरह हमें हमारी जो प्लानिंग होनी चाहिए वो प्लानिंग हमारे टाइम टेबल को देख के होनी चाहिए कि टाइम टेबल कैसा है, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमें किस तरह से फोकस करना है, और वही चीजें इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। एंड स्वागत है आप सभी का प्रदीप गिरी 11th अकेडमी पे। अगर गाइस नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, एंड वीडियो पे एक लाइक जरूर करके जाना, क्योंकि इससे हमें आप सभी का रिएक्शन पता चलता है। एंड कमेंट बॉक्स में गाइस अपना परसेंटेज टारगेट जरूर लिख के जाना, जिससे मुझे पता चलेगा कि यार अभी भी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट है कि भाई पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। भाई खत्म नहीं होना, आपके साथ मैं एंड मेरी पूरी टीम खड़ी है, लास्ट तक हम आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे यार। एंड जल्दी पंच का बादशाह नॉन स्टॉप भी हम आप सभी के लिए लॉन्च करेंगे। अभी पंच का बादशाह तो एकदम एंडिंग पे खत्म आने आ गया है, पंच का बादशाह नॉन स्टॉप भी आप लोगों के लिए हम लेके आने वाले। तो मैंने बोला हम लोग साथ और हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो लास्ट 8 डेज, अब गाइस लास्ट 8 डेज को अगर मुझे प्लानिंग करनी है तो मुझे सबसे पहले अपने टाइम टेबल पे फोकस करना पड़ेगा। अब टाइम टेबल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपका इंग्लिश का पेपर, देन कुछ बच्चों का हिंदी का पेपर होगा, कुछ बच्चों का मराठी का पेपर होगा। जिन बच्चों का ये दोनों लैंग्वेजेस का पेपर नहीं और 11 के बाद डायरेक्ट फिजिक्स का पेपर होगा तो उनको एक अच्छा खासा गैप मिल जाएगा। जिन बच्चों का 11 के बाद 12 डायरेक्ट एक दिन के बाद ही, मतलब गैप ही नहीं है, तुरंत ही हिंदी का पेपर है, तो उसमें भी अगर आप फोकस करोगे तो जिनका हिंदी का पेपर है उनको भी 12 को एग्जाम दे के आएंगे, 12 का शाम भी मिलेगा, मतलब 13, 14, 15, 16 इनको भी अच्छा खासा टाइम मिल रहा है। एंड जिन बच्चों को 13 को मराठी है तो 13 को शाम को आएंगे तो 13 का शाम, देन 14, 15, 16 तो इनको भी एक टाइम मिल जा रहा है। तो इसके बाद फिजिक्स का पेपर है। अब बात करेंगे फिजिक्स के बाद 17, 18, 19, मतलब बीच में 2 दिन का गैप मिल रहा है केमिस्ट्री को लेके। बट केमिस्ट्री के बाद जो सबसे ज्यादा टेंशनदायक है, जिन बच्चों का मैथ होगा, मैथ के लिए, जबकि मैथ के अंदर मैथ 1 और मैथ 2 दोनों, और पिछले साल भी सेम टू सेम ऐसा ही था। मैं बताना चाहूंगा राहुल सर को इसके कारण रात रात को सेशन लेना पड़ा था। राहुल सर ने 1:30 बजे 2-2 बजे तक सेशन लिया था, और उसके अंदर भी हजारों बच्चे पढ़ रहे थे। इस तरह का क्रेज रहता है राहुल सर का गाइस। तो बताना चाहूंगा कि 20, 21, 22 तो इसके अंदर बस एक ही दिन का गैप मिल रहा है। एंड गाइस बायो के लिए एक अच्छा खासा टाइम मिल रहा है। तो अब हमारी जो प्लानिंग होनी चाहिए टाइम टेबल को देख के होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ आपको बताना चाहूँ, एक एक चीज समझाना चाहूंगा इस, तो अगर हमारे पास मेनली इतने सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट अगर मैं बात करूं, इसके बाद ओनली 8 डेज हमें कंसीडर करना। वो कोई कैलकुलेशन ऐसे मत करना, नहीं सर आज तो 1 तारीख है सर, अपना पेपर 11 तारीख को है ना सर, अगर मैं आज से काउंट करूंगा ना सर मेरे पास इतना दिन बचेगा। अरे मेरे दोस्त क्यों, प्लीज, हाँ प्लीज, तेरे पास 8 दिन भी नहीं बचे हैं, अब 8 दिन से भी कम है, आगे बता रहा हूँ देख ले। ये देख, लास्ट 2.5 डेज कितना भी आप करो कम करोगे। देखो ज्यादातर बच्चे, मैं सबकी बात तो नहीं करूंगा, देखो पूरे साल भर हमने इस चैनल पे अपने इंग्लिश के लेक्चर्स डाले, हम तो सब चीजों को एनालाइज कर लेते हैं। हमने लास्ट में 2-2 सेशन लेके आए, पंच का बादशाह कंटिन्यू चला, पंच के बादशाह में हमने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे भी आपको लेक्चर्स दिए। बट गाइस इंग्लिश का मैं सही बोलूं तो बहुत सारे लोगों के पास टेक्स्ट बुक भी नहीं होगा, ऐसा बुरा हाल है कि लोगों का टेक्स्ट बुक भी नहीं होगा, और बहुत लोगों ने टच भी नहीं किया होगा। इसके अलावा जो बाकी लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी हो गया, फिर मराठी हो गया, देन इसके बाद जिनका ज्योग्राफी का भी होगा, जिनका सीएस भी होगा, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट को बहुत सारे बच्चों ने टच भी नहीं किया होगा। चलो मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताना। सो गाइस इंग्लिश का जो पहला पेपर होगा, इस इंग्लिश के पेपर के लिए लास्ट का 2.5 डेज आपका जाने वाला ही है। एंड गाइस मैं बोलूंगा इंग्लिश को इतना दिन तो आपको देना है। बोलोगे सर इंग्लिश को इतना दिन, हाँ भाई देना चाहिए, क्योंकि जो पहला पेपर है ना, अगर पहला पेपर आपका खराब चला जाता है तो कॉन्फिडेंट अपना बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। तो पहले पेपर पे जी जान लगा देना है, और इसीलिए प्लानिंग हमें आगे का उस वाइज उस अकॉर्डिंग करना है। तो 2.5 डेज जो अपना इंग्लिश का 11 तारीख को इंग्लिश का पेपर है, उसके पहले 2.5 डेज हमारा पूरा इंग्लिश को जाने वाला है। अब गए जो हमारे पास और ज्यादा बच रहा है 5.5 डेज, उसके अंदर अपने को मैथ, केमिस्ट्री, देन इसके बाद फिजिक्स, और जिन बच्चों का बायो, तो हमें किन चीजों को फोकस करना है। राहुल सर आप भी थोड़ा साथ में आ जाओ अगर, हाँ।
तो देखो मैथ, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स 5.5 डेज, टोटल 8 डेज की मैंने बात की। इसके अभी राहुल सर को कुछ पता भी नहीं है मैंने क्या इसके अंदर बताया है। लास्ट के 2.5 डेज इनको इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के मैंने दिया। फिर इसके बाद 5.5 डेज मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स है, बट इसमें से हमें किस चीजों को फोकस करना है, ये टाइम टेबल पे फोकस करके करना है। क्योंकि अगर गाइस यहाँ मैथ पे देखोगे तो बस 1 दिन का गैप है, केमिस्ट्री पे देखोगे तो बस 2 दिन का गैप है। राहुल सर मैंने पिछले बार की बात बता दी है। केमिस्ट्री पे अगर आप देखोगे तो 2 दिन का गैप है, तो और आपको पंच का बादशाह जो चल रहा है मैथ का, उसको पूरा सपोर्ट दिखाओ। लगभग मैंने 8 लेसन्स कवर करा दिए, 7 कवर करा मेरी दिया, मेरी 8वां मेरी चल मेरी रहा है। मेरी मेरी भाई बात सर का तो सब हो गया, शायद एक बाकी है। तो पूरा का पूरा पार्ट है, और मैंने बोला कि मैं पूरा कंप्लीट करा के ही दूंगा, बट आप सपोर्ट दिखाओगे तो। मैं देख रहा हूँ लेक्चर्स में बहुत सारे कम लोग आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपने पढ़ लिया है। तो प्लीज़ वो सपोर्ट दिखाओ। आज भी अपना सेशन है, कल परसों मैंने सेशंस लिए नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, पर आज सेशन है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। नहीं, हम सिलेबस पूरा कंप्लीट करके देंगे। सो गाइस अगर मैं बात करूं तो अपने पास 5.5 डेज है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका मैथ है तो इस 5.5 डेज के अंदर ज्यादा मैथ पे फोकस करना चाहिए। मैथ को आपको ज्यादा टाइम देना चाहिए, इवन केमिस्ट्री पे भी ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आपका बायो है तो बायो आप बहुत थोड़ा कम भी करोगे तो भी चलेगा, लास्ट 5 डेज के अंदर कवर करोगे तो भी हो जाएगा। बट अगर ये दोनों आपके सब्जेक्ट है तो इन 5.5 डेज के अंदर आपको ज्यादा इन सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए। डेली आप 30 मिनट्स फिजिक्स कर सकते हो गाइस, 30 मिनट्स, 30 टू 45 मिनट्स। बट गाइस इन सब्जेक्ट को ज्यादा कवर करो, इन सब्जेक्ट को ज्यादा कवर करोगे तो आगे आपके लिए ज्यादा अच्छा रहे। क्योंकि एक डे के 1 डेज के अंदर, वैसे राहुल सर तो आपके साथ रहेंगे नॉन नहीं, स्टॉप, पर अच्छी बात टाइम है। टेबल वाइज आपको हाँ, पढ़ना चाहिए। पढ़ना टाइम चाहिए। टेबल वाइज अगर आप अपने स्टडी को 10 दिन में मैनेज नहीं करोगे तो फिर आपको बहुत तकलीफ होगा कि इसमें कितने दिन का गैप है, कितने दिन की छुट्टी है, कहाँ पे कम टाइम है। अब बताओ, एक दिन में अगर पूरा मैथ कंप्लीट करना है, अभी अगर मैं आपको बोलूँ ठीक है परसों आपका पेपर, ट्राई कर लो, देख लो आप कितना लेसन कवर कर पा रहे हो। तो इससे ये पता है कि इसलिए अब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, फोकस वाइज लग जाओ। पंच के बादशाह के जितने भी मैंने लेक्चर्स कवर कराया उसको एक बार देख लो, तो उससे क्या होगा कि आपका डबल रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि अब वो डिटेल लेक्चर्स देखने का टाइम नहीं बचा। अगर आप डिटेल देखने जा रहे हो, हाँ किसी का एक आध लेसन बस बाकी है, उसने सब कवर कर लिया, वो डिटेल देख रहा है, बहुत अच्छी बात है। बट जिसने कुछ नहीं किया है या जिसका सिलेबस 20% कवर है, वो डिटेल के चक्कर में जा रहा है, तो बस वो नाटक कर रहा है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये चीज़ सच है, वो सच है। ओके, सो गाइस देखो राहुल सर ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया है, तो आपको मैथ एंड केमिस्ट्री, क्योंकि राहुल सर आप एक एक जन को फॉलो करते हैं इसलिए वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बोलते हैं डायरेक्ट। तो मैथ और केमिस्ट्री पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। ओके, फिजिक्स पे आप 30 टू 45 मिनट्स टाइम दे सकते हो, पर मैं तो बोलूंगा ये दोनों पे ज्यादा फोकस करो अब। और गाइस राहुल सर ने जो बोला कि अब भाई समझने समझाने का टाइम खत्म हो गया है। अब अगर आप सोचोगे कि तेरा भाई डिटेल में पढ़ेगा, बहुत ज्यादा एक एक सब्जेक्ट को ध्यान देगा, भाई अगर तू 5-5 6-6 घंटा एक एक सब्जेक्ट पे एक एक चैप्टर पे खत्म कर रहा है ना, बस राहुल सर ने बोला कि बस दिल को संतावना दे रहा है एंड समझा रहा है, 2 दिनों के बाद समझ में आ जाएगा, वो चैप्टर भी नहीं होगा और कुछ सिलेबस भी नहीं होगा। अब समझने समझाने का टाइम खत्म, अब ओनली फोकस करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड गाइस इस समय आपको इन चीजों पे फोकस करना है कि आप किसका गाइडेंस ले रहे हो, किन चीजों को फॉलो कर रहे हो, उनका खुद का पहले का क्या हाल रहा है, उनका खुद का रिजल्ट का क्या मायने रखा है, ये सभी चीजें बहुत मैटर करती है। नहीं तो गाइस मैंने बोला किस तरह से पेपर में कितना आता है क्या आता है, मैंने बोला कि अपने पास जो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स 2 के जो सर है उनके बारे में तो ज्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगा, बट एक ही चीज बोलूंगा भाई, बोल रहा हूं फॉलो करो, नहीं तो बाद में एग्जाम दे के आओगे ना, पिछले साल ऐसा हुआ है, एग्जाम दे के आओगे तो कमेंट बॉक्स में लिखो सर आपने बोला था अगर सुन लिया होता तो अच्छा होता। तो वो कब बोलने से अच्छा है कि अभी कुछ अच्छा करो और हर चीजों को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करो। नहीं तो गाइस बहुत रोना आता है कि 12th स्टैंडर्ड है, ये 12th स्टैंडर्ड के अंदर इसी पे डिपेंडेंट आपके कॉलेजेस है, इसी पे डिपेंडेंट बहुत सारी चीजें। बहुत लोग ये बोलते हैं कि 12th का परसेंटेज बस ग्रुपिंग के लिए है, कर लो काम हो जाएगा। नहीं भाई, आगे जाके ना जब बहुत सारे एमएनसी कंपनियों के अंदर आप फॉर्म भरते हो जो प्लेसमेंट की पहली बारी, हाँ आगे आपके नॉलेज के ही दम पे आपको जॉब मिलता है, बट पहला पहला जो प्लेसमेंट आपको मिलता है उसके अंदर 12 का परसेंटेज भी देखा जाता है। ये बहुत लोगों को नहीं पता है, मैं बताना चाहूंगा आपको, आधे लोगों को ऐसे ही बाहर कर दिया जाता है। इसलिए बोल रहा है इन चीजों पे भी फोकस करो अच्छी तरीके से, और ये नहीं कि इधर उधर कुछ भी सुन रहे हो, व्हाट्सअप जर्नी में मत रहो, रियल लाइफ से हटके रियल लाइफ में आओ, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें समझने और समझाना है। इसीलिए गाइस इस समय जितना मिनिमम टाइम में जो चीजें कवर की जा रही उन चीजों को फोकस करो। मैं खुद बोलूंगा मेरे यूट्यूब चैनल पे पूरे डिटेल लेक्चर पड़े हुए हैं, पर मैं बोलूंगा डिटेल लेक्चर मत देखो मेरे दोस्त।
आप 1.5 घंटे 1 घंटे के वन शॉट कवर करने का ट्राई वन करो। शॉट भी ये देखो कि वो हाँ टीचर कौन सा है, हाँ नहीं तो पता चला कि टीचर्स को नॉलेज मतलब कौन से लेवल का है। कि बहुत जैसे भी मैं जो वन शॉट कवर कराता हूँ उसमें 360 डिग्री माइंड मैप के हिसाब से कवर कराता हूँ। तो पता चला मैं वन शॉट कवर करा रहा हूँ, उसमें पता चला मैं 2 ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मैं हमेशा अगर आप मेरे क्वेश्चंस देखोगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि पूरा लेसन कवर हो जाता है। राहुल सर, तो मेरे फिजिक्स के अंदर भी विद इन 1.5 घंटे के अंदर, 1 से 1.5 घंटे के अंदर मैंने पूरे के पूरे डेरिवेशंस कवर किए। तो इस तरह का आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। ओके, तो गाइस इन चीज़ों पे आपको फोकस करना बहुत जरूरी है। राहुल सर ने जो लास्ट टू लास्ट बात बोली कि आपको इस टाइम ज़्यादातर, देखो, कम चीज़ें देखनी है पर किसका देखना है इस पे भी फोकस करना है। नहीं तो कब समझ में आता है, एग्जाम दे के आओगे तो भी नहीं समझेगा, रिजल्ट जब आएगा ना तो सब चीज़ें अपने आप क्लियर कट सामने आ जाएगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।